हेलो बेटा, हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन एंड पार्टनरशिप। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के बाद बच्चों ये टॉपिक है जो हमारा अरिथमेटिक का सेकंड टॉपिक होता है। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो सारी चीज़ें ना केवल क्वांट में क्वेश्चन आता है बल्कि हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग में भी वो सारी बातें यूज़ होती हैं बेटा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से पूरा समझ में आए। आपको टॉपिक पूरा समझ में आएगा अच्छे से। द ओनली थिंग इज़ कि पूरी अटेंशन के साथ पूरे नोट्स बनाते हुए देखिएगा। नोट्स बनाने ज़रूरी हैं बच्चों, वही नोट्स आपके लास्ट में काम आएंगे जब आप फाइनल अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन एंड पार्टनरशिप। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक विद रेशो एंड प्रोपोर्शन। वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो टॉपिक का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद रेशो फर्स्ट। तो रेशो क्या होती है, मुझे एक लाइन में बताइए, रेशो का क्या मतलब होता है। हाँ जी, रेशो। रेशो सुनिए बेटा, रेशो का मतलब होता है, लिखिए छोटी सी डेफिनेशन। रेशो मतलब कंपैरिजन। क्या सर? रेशो मतलब बेटा कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका सर? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन। जब आप दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को बच्चों कंपेयर करते हैं तो उसी को हम रेशो बोलते हैं बेटा। दैट इज़ पर्टिकुलरली नोन एज रेशो। अच्छा, रेशो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर दो हैं तो उसको ए बाई बी दिखा देते हैं या फिर ए इज टू बी दिखा देते हैं। अच्छा, दो से ज़्यादा है तो सर, दो से ज़्यादा है तो बेटा ए इज टू बी इज टू सी दिखा देते हैं। जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर एक रेशो है बेटा ए इज टू बी, मान लो एक रेशो है ए इज टू बी और दूसरी रेशो है हमारे पास क्या सर? सी इज टू डी। और इसके बीच में डबल रेशो का साइन है। क्या है सर? इसके बीच में डबल रेशो का साइन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज नोन एज प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है सर? प्रोपोर्शन का मतलब है ये दोनों रेशो बराबर है बेटा। प्रोपोर्शन का मतलब है ये दोनों रेशो बराबर है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। तो याद रखिएगा, अगर ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन बोला हुआ है तो हम सिंपली कहेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है तो। अब एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो प्रॉपर्टी सुनिए सभी बच्चे ध्यान से, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है सर? प्रॉपर्टी सुनो बेटा। अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, मतलब कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि देखो ए बाई बी और सी बाई डी तो बराबर है ही है। तो अगर आप न्यूमरेटर में ए प्लस सी लिखते हैं, हाँ जी बिल्कुल ध्यान से सुने, अगर आप न्यूमरेटर में कुछ भी लिखते हैं बेटा, आपने ए प्लस सी लिख दिया, तो लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। और टू मेंटेन सेम रेशो, जो ऑपरेशन आपने न्यूमरेटर में किया है बच्चों, सेम ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर में कर दें बस। तो न्यूमरेटर में सर ए प्लस सी लिखा है, तो बच्चों टू मेंटेन सेम रेशो डिनोमिनेटर में बी प्लस डी लिख दो। क्या रेशो सेम आएगा सर? हमेशा सेम आएगा बेटा, हमेशा। अच्छा, एक बार फिर से, अगर आप न्यूमरेटर में ए माइनस सी लिखते हैं तो टू मेंटेन सेम रेशो डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा? बी माइनस डी लिखना पड़ेगा सर। बोलो सही है? जैसा काम आप न्यूमरेटर में करते हैं सेम काम आपको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा टू मेंटेन सेम रेशो। जैसे यहाँ देखो, अगर आप न्यूमरेटर में 2a प्लस 3c लिखते हैं तो टू मेंटेन सेम रेशो आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा सर 2b प्लस 3d। बोलो सही है? जैसा काम न्यूमरेटर में वैसा काम डिनोमिनेटर में। एक बार फिर से करते हैं सर, दो रेशो की बजाय तीन रेशो बराबर होती तो भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। मान लो आपको सवाल में दे दिया जाए ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, इस बार दो नहीं तीन रेशो बराबर है। चिंता मत करो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी बात, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। इस बार हमारी दो नहीं तीन रेशो बराबर है बेटा, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वही काम करेंगे। क्या सर? यहाँ देखें, अगर मैं कहता हूँ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है, और आप न्यूमरेटर्स में इनको बच्चों ऐड करके लिखते हैं, मतलब ए प्लस सी लिखते हैं, तो टू मेंटेन सेम रेशो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा बेटा? डिनोमिनेटर में हमें सर बी प्लस डी प्लस एफ लिखना पड़ेगा, वो रेशो सेम आएगी। बोलो ये बात क्लियर है सबको? देखो बच्चों, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, कैट में जो चीज़ें आती हैं ना, उनके लिए हमें ट्रिक्स टेक्निक्स बहुत अच्छे से आनी ज़रूरी है,
कैट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको बड़ी ही कॉन्शियसनेस के साथ पेपर करना होता है। दिस इज़ समथिंग लाइक अ क्रिकेट मैच। जैसे क्रिकेट मैच में बच्चों कौन सी बॉल छोड़नी है, कौन सी बॉल पे चौका मारना है, कौन सी पे छक्का मारना है, आप सबकॉन्शियस माइंड से नहीं कर सकते। तो ये पेपर भी आप सबकॉन्शियस माइंड से नहीं दे सकते, बहुत ही अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई? एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आप न्यूमरेटर में 2a+3c+5 ही लिखते हैं तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में सेम रेशियो मेंटेन करने के लिए आप क्या लिखेंगे बेटा? तो बच्चे कहेंगे सर हम लिखेंगे 2b+3d+5f, है ना। जैसा काम न्यूमरेटर में वैसा ही काम डिनोमिनेटर में, जैसा काम न्यूमरेटर में वैसा ही काम डिनोमिनेटर में। तो बच्चे कहते हैं सर अगर मैं न्यूमरेटर में pa+qc+r ही लिख सकते हैं? मैंने कहा लिख सकते हो। क्या इसमें p q r कुछ भी हो सकते हैं? मैंने कहा कुछ भी हो सकता है बेटा, बट सेम रेशो मेंटेन करने के लिए मुझे बताओ, सोचो और मुझे बताओ हमें क्या लेना पड़ेगा। बिल्कुल देखो क्या लेना पड़ेगा बेटा, जैसा न्यूमरेटर में ऑपरेशन वैसा डिनोमिनेटर में, वैसा ही डिनोमिनेटर में। तो आप क्या कहेंगे? pb+qd+rf। बच्चे कहते हैं क्या ये सर हमेशा लिख सकते हो? हमेशा लिख सकते हैं बेटा। बच्चे कहते हैं सर कोई तो कैच होगा? कैच तो है बेटा। कैच क्या है? कैच सुन लो। कैच ये है बस डिनोमिनेटर में जो भी आप लिख रहे हो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। आपने सोचो वो जीरो बना दिया यदि, तब तो बात ही खत्म होगी ना बेटा, तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप कुछ भी बना सकते हो, बस अनडिफाइंड मत बना देना, ठीक है। अनडिफाइंड मत बना देना डिनोमिनेटर में। और अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं बेटा, अल्टीमेटली ये सब कुछ कहाँ से आता है अल्टीमेटली बता देता हूँ। अल्टीमेटली आप इसे लिख सकते हैं p इंटू ए की पावर n, हाँ जी सुनो ध्यान से, प्लस q इंटू सी रेज टू पावर n प्लस r इंटू ई रेज टू पावर n। तो सबकी पावर n बढ़ा दी मैंने, तो वही काम डिनोमिनेटर में कर दो। p इंटू बी की पावर n, q इंटू डी की पावर n और r इंटू एफ की पावर n। बच्चे पूछते हैं सर सबकी पावर n बढ़ा सकते हैं? बढ़ा तो सकते हो बेटा, बस एक बात याद रखना, फिर ब्रैकेट लगा के 1/n लिख देना। बस ब्रैकेट लगा के क्या लिख देना? 1/n। मैं बताता हूँ, देखो आप n को 1 पुट करके देखो इसमें। अगर आप n को 1 पुट करते हैं, क्या हम यहीं पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहिए था बेटा? देख लो सभी बच्चे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे सर। अगर आप n को 1 पुट कर देते हो वहीं तो पहुंच जाओगे जो चाहिए था हमें, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ हम लिख सकते हैं बेटा, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर इस पे एग्जांपल बताइए कि कैसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो कैट में कैसा सवाल पूछा जा सकता है बेटा। इस पे सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिए इस सवाल को, एंड आई एम श्योर ये थ्योरी समझ में आई है। सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट हो जाती है बेटा। जैसा मैं बोलता हूँ क्वांटम कैट से प्रैक्टिस करना शुरू करो, उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है, बेस्ट बुक है, ठीक है। उसके मुकाबले की कोई बुक नहीं है, उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। वो कैट क्वांट के लिए बेस्ट बुक है बेटा। वो बुक मैं बताऊं वो एग्ज़ाम आ जाएगा बेटा, वो बुक आपसे ख़त्म नहीं होने वाली। और बुक ख़त्म करना पर्पज़ नहीं है, प्रैक्टिस करना पर्पज़ है। उसके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से शुरू करो और फिर लेवल 1 करो, लेवल 2 करो, जितना कर सकते हो उसमें से बढ़िया पढ़ो। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ये एग्जाम्पल करते हैं मिलके और आपको बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल सुनो बच्चों, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ सवाल है। सवाल ये है कि हाँ जी, इफ़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें सपोज 5/2। कितना दिया हुआ है सर? 5/2 बेटा। इसकी वैल्यू दी हुई है 5/2 और आपको निकालनी है वैल्यू। यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? रूट ऑफ बेटा यहाँ लिख दो 19/3 ऐसे लिखा हुआ है। और 5a की पावर 19 प्लस 3c की पावर 19 माइनस 2e की पावर 19 डिवाइडेड बाय 5b की पावर 19 प्लस 3d की पावर 19 माइनस 2f की पावर 19। ये सवाल आ गया बेटा अपने पास पेपर में, ये सवाल आ गया। तो क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? देखो पहले तो सारी बातें छोड़ो, क्या ये सवाल आपको जो मैंने अभी अभी समझाया है क्या उसी पे लगता है बेटा? बिल्कुल उसी पे सवाल है जो अभी अभी किया है हमने, कुछ भी अलग नहीं है। देखो कैसे कर सकते हैं सवाल को, बड़े प्रेम प्यार से करेंगे। आप बस मुझे इतना बता दो बेटा, ये रूट के आगे जो पावर लगी हुई है कैनवी से, ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगी? अगर यहाँ 19/3 है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगी? आप कहेंगे सर ये दूसरी तरफ जाके बन जाएगी 3/19, है ना। उल्टा हो जाता है। कैसे सर? जैसे मान लो क्यूब रूट ऑफ 3 है बेटा, तो क्या ये 3 की पावर 1/3 होता है? बताओ। बिल्कुल होता है सर। मतलब जितना यहाँ पे लिखा होता है वो दूसरी तरफ जाके उलट जाता है और रूट हट जाता है। ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ जी देखो एक बार फिर से सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ये 5a की पावर 19 प्लस 3c की पावर 19 माइनस 2e की पावर 19 डिवाइडेड बाय 5b की पावर 19 प्लस 3d की पावर 19 माइनस 2f की पावर 19 की पावर कितना हो जाएगा बताओ? आप कहेंगे सर 3/19। वेरी गुड,
3/19 हो जाएगा। 3/19 में भी बेटा 1/19 पहले लिख दो और 3 लगा दो ब्रैकेट पूरी करने के बाद, यहाँ पे 3 लगा दो। बोलो सही है इतना? अब आप इसे ध्यान से देखो बेटा, इसकी शक्ल देखो, देखो कितना मासूम है, इसको ध्यान से देखो। जो ये चीज़ पूछी हुई है, क्या ये वही नहीं है जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है? देखो इसको देखो ध्यान से, क्या ये वही चीज़ नहीं है बेटा? बिल्कुल वही फॉर्म नहीं है? पी क्यू आर की वैल्यू बदल गई है, N19 हो गया है। क्या ये अंदर वाली कंप्लीट चीज़ वही नहीं है? बोलो मुझे, हाँ ना में जवाब दो। देखो तो मतलब सर, तो मतलब ये कि ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ आपस में बराबर है और अल्टीमेटली ये इसके बराबर है। सही बोल रहा हूँ मैं? और अगर ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली जो ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ की जो वैल्यू है बच्चों 5/2, तो कैन वी से वही वैल्यू तो इस अंदर वाले की होगी ना भाई। यहाँ पे ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ इसके बराबर थे या नहीं थे? आपने अभी अभी देखा था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ है जो वो इसके बराबर होंगे बेटा, जो अंदर है अंदर। हाँ जी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? बच्चे कहेंगे सर 5/2। और फाइनल आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर इसका क्यूब कर दीजिए। तो क्या बन गया ये क्यूब करने के बाद? आप कहेंगे सर ये 125/8 बन गया। बिल्कुल, और यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर। तो देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ के मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और बच्चों अपने बच्चों जो भी आप फ्रेंड्स को जानते हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देख सके। और अगर कोई बच्चा अभी कहीं कोचिंग ज्वाइन भी नहीं किया है और वो भी करना चाहता है, तो बच्चों मैं बिल्कुल आपके लिए फ्री में वीडियो सारे अपलोड करता हूँ। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ बेटा मैं यहाँ पे फ्री में अपलोड कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आपका फ़ायदा हो रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा दिया करो यार, ताकि वीडियो का पता चल जाए आपको अगला वीडियो जब भी आने वाला हो। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो आपको आपको और क्या चाहिए बेटा। ठीक है, कैट से रिलेटेड, कैट क्वांट से रिलेटेड बेसिकली मैं हर तरीके का वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम हर टॉपिक पे बात करते हैं, बहुत डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ कि आई ऑलवेज रिकमेंड क्वांटम कैट बुक। लास्ट 12+ ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ और क्वांटम कैट इज़ द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी, क्वांट के लिए बेसिकली। तो आप मेहनत करेंगे ऐसा मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, और बच्चे मेहनत करते भी हैं। और बस हर चीज़ को थोड़ा सा कायदे के साथ करते रहो बेटा, अच्छे से करते रहो, और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैं जैसा कि वीडियोस में बोलता हूँ अपने बच्चों, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपके रूम में बिल्कुल बुक्स एकदम अच्छे से रखी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आज का क्या शेड्यूल है मेरा। ठीक है, अगर अगर आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो, लेकिन ब्रेक में कुछ मत करो, आराम से बैठो। ठीक है, और फिर जैसे ही मन करे दोबारा पढ़ो। इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे तो आप अपना बेस्ट दोगे बेटा, आई एम श्योर आप अपना बेस्ट करने वाले हो। बस अच्छे से करते रहो। आज की वीडियो में इतनी बात करूँगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।